तो इस वक्त मैं हूँ सलेरनो में और यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा है। उधर बीच है सामने और मेरे उस तरफ सामने जो है वो समंदर है। इस तरफ समंदर है, सामने जो है वो पहाड़ है। बहुत ही प्यारा लग रहा है, पीछे जो नज़र आ रहा है। तो अभी कॉफ़ी पीने का सीन है और यहाँ पे बैठ के कहीं पे कॉफ़ी पीनी है। बहुत ही प्यारा, मतलब वो सामने पहाड़ जो नज़र आ रहा है और ये पूरी गली है, पूरी स्ट्रीट है जिसमें कोई गाड़ी जो है वो गुजरते हुए ऐसे दिखाई नहीं देगी। उसके अलावा लोग चलते हुए नज़र आएंगे, ठंडी हवा लग रही है। भाई साहब मतलब मज़ा आ गया बस ये देख के। पीछे पेड़ हैं, गली है पूरी और ये सिर्फ वॉकिंग स्ट्रीट है। मतलब इस पर सिर्फ बंदे वॉक ही करते हैं और कोई गाड़ी शाड़ी अलो नहीं है। गाड़ी मतलब वो लोडिंग वाली अनलोडिंग वाली, लोडिंग वगैरह करते हैं ना, सामान वगैरह पहुंचाने वाली, वो वाली होती है और कुछ नहीं। और यहाँ पे कैफ़े हैं सब। अभी कॉफ़ी पीने का सीन है। अब देख रहा हूँ कहीं पे मुझे जगह मिले वहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पीऊँ। तो यहाँ पे बैठ गया, कॉफ़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। लेट हो गई है बट पहुँच गया। अच्छा व्यू और गर्मी नहीं है, हवा लग रही है बहुत अच्छी। तो आज तो बहुत ज़्यादा ख्वारी करनी पड़ी क्योंकि मैं डायरेक्टली पहुंचना चाहता था पोसिदानो। सो सीन ये हुआ कि यहाँ पे ना पहले तो रोम से निकलना था। रोम से मैं निकला, मैंने रीजनल ट्रेन पकड़ी, सीधा मैं नेपल्स आया। वहाँ से एक और बस पकड़नी थी। मैंने सोचा फिलिक्स बस शो हो रहा था तो मैंने कहा वो पकड़ लूँगा, लेकिन उसके बाद पता चला कि नहीं, सीटा बस होती है एक, वहाँ पे जाना पड़ेगा। वो ख्वारी की, उधर पहुँचा तो मैं भूल गया कि टिकट लेनी है। टिकट नहीं ली, वहाँ पहुँचा, जाके अंदर जब ड्राइवर ने कहा कि टिकट, मैंने कहा कैश ले लो, उसने कहा कैश नहीं होता यहाँ पे। तो फिर उतरना पड़ा, फिर मैं गया, फिर मैं सीधा स्टेशन गया और दूसरी ट्रेन पकड़ी नेपल्स से। और वहाँ पे फिर एक और सीन हो गया कि रीजनल जो ट्रेन थी वो आधे रास्ते के बाद डाइवर्जन था। मतलब ये कि वहाँ पे हमें चेंज करना था, बस करनी। डाइवर्जन का ये सीन था कि हमें आधे रास्ते तक जाना था, उसके बाद बस में जाना था, बस से फिर जाके ट्रेन में जाना था। तो ये जो चेंज था ना नेपल से सलेरनो पहुँचने तक, ये बहुत बुरा सीन रहा। मतलब इतना डिले हुआ और बस में वेट करना, बस के लिए वेट करना, बाहर धूप, ये 1 घंटे के सफ़र के लिए मुझे 3 घंटे लग गए और अभी एनर्जी डाउन है तो बस वेट ही कर रहा हूँ। तभी मैंने सोचा यहाँ पे बैठ के ना एक कॉफ़ी हो जाए, कॉफ़ी के बाद देखेंगे क्या सीन बनता है। तो कॉफ़ी आ गई। तो थकावट दूर करने के लिए कॉफ़ी गुड है, नॉट बैड। नॉट बैड। अब थकावट दूर करनी हो और फिर निकलना है पोसिदानो के लिए। बहुत ही अच्छे व्यू के साथ, सामने पहाड़ और ठंडी हवा, उसके साथ बहुत अच्छी कॉफ़ी पी के अब जो है वो फेरी की तरफ जाना है। और फेरी का मैंने अभी देखा नहीं है क्योंकि सोलो ट्रैवल में ना मज़ा लेना है। सो कॉफ़ी पी ली और अभी जो है बस निकलना है। पहली बार सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो सोचा इसका भी मज़ा लूँ, लेकिन जितनी ख्वारी हुई है ना, मतलब तबाही हुई है। वैसे मेरा एक दोस्त है, वो फ्लोरेंस में रहता है, तो वो सारी प्लानिंग करता था, सारी चीज़ें। हम जब भी ग्रुप में जाते थे और कुछ भी होता था सब उसी को बोलते थे, ये तूने क्या किया, ऐसे नहीं होना चाहिए था, तुझे ये चीज़ देखनी चाहिए थी, सब ऐसे बोलते थे।
लेकिन आज जब मैं सोलो निकला हूँ ना, तो जो मेरे साथ सीन हुए हैं, मतलब तबाही हुई है तबाही। और मैं यही सोच रहा था कि हालांकि ये ट्रिप मैं पहले कर चुका हूँ, मैंने सेम पैटर्न फॉलो किया है, लेकिन ठंड हो गया। अब इसमें मेरी गलती नहीं है। सीन ये हुआ था कि जो जो लाइन थी, रेलवे लाइन थी, उस पर काम हो रहा था। तो वो 3 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक है। अब ये मुझे पता नहीं था, मैंने टिकट ले ली। टिकट लेने के बाद जब मैं गया हूँ तब मुझे बता रहे हैं कि अब तो फंस गया, अब तो पैसे भी रिटर्न नहीं हो गए, अब तो यही करना पड़ेगा। लेकिन पीछे देखो कितनी अच्छी वैन दिखाई दे रही है। तो खैर ये था अभी तक का सीन, और अभी फेरी में जाना है, वहाँ पे देखता हूँ वहाँ पे क्या सीन है। और मज़ा तो आ रहा है खैर। और सोलो ट्रैवलिंग का मज़ा ये है कि यहाँ पे ना परिंदे हैं। सो खैर सोलो ट्रैवलिंग का मज़ा ये है कि आप लोगों से कनेक्ट होते हो, आप किसी से भी बात करते हो। वैसे आप अगर ग्रुप में होते हो तो अपने ग्रुप में मज़ा करते हो, लेकिन जब आप सोलो निकलते हो तो आप कनेक्शंस बनाते हो, लोगों से मिलते हो, रेंडमली लोगों से बात करते हो। आपको पिक्चर लेनी है तब भी आप उनसे बात करते हो, और वो भी कहते हैं कि हमारी पिक्चर लो, हमारी वीडियो बनाओ। तो मतलब एक डिफरेंट एक एक्सपीरियंस रहता है। तो मज़ा आया अभी। अच्छा ट्रैवल है क्या, वो ये जब भी कहीं भी जाओ तो ऐसी सुपर मार्केट्स होती हैं, वहाँ से आपको चीज़ें ले लेनी है। लाइक वाटर, पानी बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, यहाँ पे बड़ा सस्ता मिल जाता है। फ्रूट्स उठा लो, कोई खाने की चीज़, बिस्किट, केक वगैरह जो भी है, वो मैं तो यहाँ से उठा लेता हूँ। मतलब ये हम क्योंकि ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते रहते हैं ना, तो हमें पता है कि पैसे कैसे बचाने हैं। तो यह है कि लाइक कुछ भी उठा लो। मैं फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाता हूँ, मुझे शौक़ है, तो फ्रूट्स उठाने हैं, पानी उठाना है, और बैग तो है ही। तो सिंपल, ज़्यादा वेट भी नहीं उठाना। ऐसा ना हो कि चीज़ें लेने के चक्कर में बहुत ज़्यादा ले लो और फिर उसको संभालते ना। और दूसरी चीज़, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं लेनी कि जो ख़राब हो जाए, पूरे बैग का बेड़ा गर्क हो जाए। ऐसा भी मेरे साथ हो चुका है। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं। अभी देखते हैं क्या लेता हूँ, फिर बताता हूँ। अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पानी पड़ा हुआ है, एक बोतल उठा लो। एक बंदे के लिए 1 लीटर काफ़ी होता है। 1 लीटर 1.5 लीटर की पानी की बोतल होती है, और कितने की मिल रही है। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, 50 सेंट्स की। और ये अगर वैसे जाएंगे तो ये 3-4 की पड़ेगी। तो बेहतर ऑप्शन होता है ये वाला ले लें। मतलब जो भी चीज़ें उठानी है ना, बस उठाओ। चिप्स हो गई, हाँ ये भी ज़रूरी है, केक हो गए, बिस्किट हो गए, ये वाली चीज़ें जो है ना ज़रूरी हैं। पास्ता वास्ता नहीं उठाने, ये वाले नहीं उठाने। एक तो यहाँ पे हलाल हराम का चक्कर होता है, तो इसलिए फ्रूट ये मैंने उठाया। बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, तो ये वाला उठाया। और पानी। अच्छा मुझे एक ऐसी चीज़ नज़र आई है जो शायद हम में से काफ़ी लोग अपने उन जान पहचान वालों को, रिश्तेदारों को, या जो भी हों, उनको देना चाहते हैं। तो उन सब को मेरी तरफ से एक मिर्चों वाला बुकेट। मतलब जिनको लगते हैं मिर्चें ना थोड़ी थोड़ी बात पे, समझ गए होंगे। तो जिनको भी आपको देने हो तो यहाँ पे आप आके उनको ये गिफ्ट कर सकते हैं। मैं लेके नहीं जा सकता, लेकिन ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो उनके लिए। अच्छा सुपर मार्केट से बाहर निकला हूँ, मैंने चीज़ें क्या ली हैं। एक एप्पल है, एक ये है, और एक पानी की बोतल। अब आप देख रहे हो कि मेरे हाथ में है, उसका रीज़न पता है क्या है? बास्केट नहीं उठानी। कभी भी सुपर मार्केट के अंदर बास्केट नहीं उठानी। अगर आपने बास्केट उठा ली तो आप चीज़ें लेते जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पसंद आती जाएंगी। आप कहोगे ये भी लूँ, वो भी लूँ। इन द एंड बिल तो आपका बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ वज़न भी। लेकिन आप अगर कोई ट्रिप पे हो तो फिर आपको वेट नहीं उठाना, मिनिमम वेट लेके जाना है। सो वेट का ख्याल रखते हुए मैंने चीज़ें अपने हिसाब से उठाई, और अब चलना है बस। सामने बहुत व्यू देखो, पहाड़, स्ट्रीट लाइट्स, और ये कितने प्यारे तरीके से इन्होंने ट्रीज़ वगैरह लगाए हुए हैं। मतलब बंदा देखे तो मज़ा आ जाए। अच्छा आपको ना अभी एक व्यू दिखाता हूँ, देखना पहले कि व्यू कैसा है। पीछे वो सामने नज़र आ रहा है पहाड़,
ये देखें कितना अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज़ को सेटअप किया हुआ है। बेंचेस बैठने के लिए, सिटिंग प्लेस है, दोनों तरफ उन्होंने पेड़ लगाए हुए हैं और इधर समंदर। मतलब क्या बंदा आके रेस्ट करे, सारे दिन की थकान ही ख़त्म हो जाए। बॉस व्यू चेक करो, व्यू मतलब पहाड़, सामने घर, समंदर, पूरा पोर्ट बना हुआ है, ठंडी हवाएं लग रही हैं, मतलब मज़े। वही फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, ख्वारी बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। टाइम पे एक जगह पे भी नहीं पहुँचा हूँ मैं अभी तक, लेकिन मज़ा आ रहा है। सही है बॉस। बंदा जो है ना वो इरिटेशन नहीं है। वो कहते हैं ना कोई ग्रुप होता है तो उसमें से एक बंदा ऐसा होता है जिसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। अब भाई लाइफ है, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो अभी मैं अकेला हूँ, मैंने देखा कि भाई मसला हो गया, एक कोई मसला हो गया ट्रेन का, चलो कोई नहीं, कोई मसला नहीं है, होता रहता है। तो चल, तो इस हिसाब से थोड़ा सुकून में हूँ। सो भाई लाइफ लेसन्स अपने साथ ग्रुप में उन लोगों को ऐड करना जो चिक चिक ना करें, जिनको पता हो कि कोई मसला हो जाता है तो खैर है, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लोग ज़्यादा चिक चिक करते हैं ना, सारी ट्रिप की वाट लगा देते हैं। सो अकेले में ट्रैवल करने का बस यही मज़ा आता है कि बंदे को किसी की चिक चिक नहीं सुननी पड़ती। और जितनी चाहे वीडियो रिकॉर्ड करो, जहाँ चाहे रुक जाओ, घंटों घंटों रुक जाओ, लेट करो, चीज़ें कोई पसंद नहीं आ रही छोड़ दो, उठानी है उठा लो, जो भी करना है ना मज़े से। लेकिन ट्रिप उन्हीं के साथ करनी होती है जिनके साथ आपको मज़ा भी है और किसी एक बंदे पे ज़्यादा प्रेशर भी ना हो। मैंने अब तक जो ट्रिप की हैं बड़ी अच्छी गई हैं। मेरा जो ग्रुप बना था बहुत अच्छा बना था। इस बार वो भी बिज़ी थे और मैंने सोचा था कि अकेला इस बार थोड़ा ट्रैवल करके देखूं कि कैसा फील होता है। सो फार बहुत अच्छा जा रहा है। अच्छा अभी ना ये समंदर सामने, व्यू भी कितना प्यारा, और मैं तो वैसे ही प्यारा लग रहा हूँ। सो यहाँ पे सामने जो है वो यॉचेस खड़ी हुई हैं और वहाँ पे जाके मुझे पकड़नी है फेरी और उसके बाद पहुँचना है पोसितानो। सो लेट्स गो। अच्छा लोग ना यहाँ पे मतलब बैग्स बड़े बड़े अपने उठा के चल रहे हैं। मतलब लोग जो है ना वो जाके वहाँ स्टे करेंगे, लेकिन ख्वारी है कि इतने बड़े बैग्स लेकर तो आगे, लेकिन इनको सीढ़ियों से उतारोगे कैसे? मतलब बड़ी मुसीबत होने वाली है इनके लिए। एक तो व्यू अभी बड़ा अच्छा चल रहा है, यहाँ पे चढ़ के थोड़ा इसका भी मज़ा लिया जाए। अरे क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। और यहाँ ये बंदा जो है वो किसी की हेल्प कर रहा था, तो वो बता रहा था कि मुझे अच्छा लगता है ये वो, तो इस अंदाज से कह रहा था, सुन के मज़ा आ गया। तो चलो टाइम हो गया, अब निकलना है। बहुत मज़े कर लिए। देखो वेट इतना नहीं है, मज़ा आ रहा है।